शिक्षा विभाग के तरफ से बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप सत्र 2026 से 27 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो अभी की इस वीडियो में समझेंगे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आखिर में क्या होता है, किन किन विद्यार्थियों को मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, बोनाफाइड फी रिसिप्ट कहाँ से बनवाना है, कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं तो कितना रुपया मिलेगा, पूरा डिटेल में आवेदन करने की प्रक्रिया, संपूर्ण जानकारी। अर्थात कि ये वीडियो आप देखकर उसके बाद अगर आवेदन वगैरह करेंगे तो आपके मन में किसी तरह का भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा और आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। किस किस गलती से रिजेक्ट होता है पूरा विस्तृत मैं जानकारी दूंगा। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ लेने से पहले ध्यान से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए हर साल आवेदन होता है। तो इस साल भी बिहार के शिक्षा विभाग की तरफ से देखिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया 2026 से 27 सत्र के लिए, और इसके लिए पोर्टल वगैरह खुलने जा रहा है 15 जुलाई से। तो इतना दिन पहले नोटिफिकेशन क्यों आया है सर? तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना और अनुसूचित जनजाति प्रवेश मतलब कि SC ST कास्ट कैटेगरी के लिए ही ये है। अर्थात कि और OBC और EBC मतलब कि ये जनरल कास्ट कैटेगरी के विद्यार्थियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। तो सिर्फ ये जनरल को छोड़कर SC ST EBC OBC के लिए ये है। और बताया जा रहा है कि 15/7 से पोर्टल वगैरह खोला जाएगा। अब इतना दिन पहले नोटिफिकेशन क्यों जारी किया शिक्षा विभाग? क्योंकि बताया रहा है कि इच्छुक छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वर्णित योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए अपना सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखें, जिसमें आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, बोनाफाइड वगैरह। मतलब कि 15/7 से पोर्टल ओपन होगा। इसका पहले ही नोटिफिकेशन जारी करके शिक्षा विभाग बता दिया कि जो भी इसमें आवश्यक चीजें हैं वो आपको तैयार रखना है। तो आइए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, कहां से बनवाना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप ये 2026 से 27 सत्र के लिए। देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आखिर में क्या है, आपके मन में ये प्रश्न आएगा। देखिए ये छात्रवृत्ति है, मैं क्लियर कर दे रहा हूं। ये कभी आवेदन हो रहा होगा जो विद्यार्थी मैट्रिक पास कर चुके हैं या इंटर पास कर चुके हैं तो उनके लिए प्रोत्साहन राशि का, और ये है छात्रवृत्ति। अब दोनों में अंतर होता है कि प्रोत्साहन राशि क्या होगा कि आप मैट्रिक या इंटर या ग्रेजुएशन जो भी क्लास के बाद मिल रहा है वो उत्तीर्ण कर दिए हैं, आगे आप पढ़ाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपको प्रोत्साहित करने के लिए जो राशि तय है वो मिल गया, आप अपने हिसाब से उसको कहीं पे भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन छात्रवृत्ति मतलब कि छात्र को जो भी वृत्ति दिया जा रहा है, जो सहायता प्रदान किया जा रहा है, अर्थात कि स्कॉलरशिप या स्कॉलर को जो मिल रहा है, मतलब कि इसमें क्लियर रहता है कि प्रोत्साहन राशि जैसा इसमें नहीं है। इसमें है कि आप जो भी उत्तीर्ण, जैसे मान लीजिए पोस्ट मैट्रिक है मतलब मैट्रिक के बाद मिलने वाली छात्रवृत्ति, तो मैट्रिक के बाद आप मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं या इंटर या ग्रेजुएशन या PG जो भी उत्तीर्ण करके और आगे आप पढ़ाई कर रहे हैं 2026 से 27 सत्र में कहीं ना कहीं आपका नामांकन है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तभी इसका आप लाभ ले सकते हैं। मतलब ये छात्रवृत्ति है तो इसके लिए पहला क्राइटेरिया फिक्स हो गया कि आप 10वीं की कम से कम 10वीं, इंटर भी जो उत्तीर्ण कर लिए वो भी आवेदन कर सकते हैं, जो ग्रेजुएशन उत्तीर्ण कर लिए वो भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी टेक्निकल कोर्स आप उत्तीर्ण कर चुके हैं, मतलब कुछ ना कुछ आप मैट्रिक से आगे या मैट्रिक कम से कम उत्तीर्ण करके और आगे की कक्षा में आपका नामांकन है 2026 से 27 सत्र में, तभी इसका आप लाभ ले सकते हैं। और उसके साथ जैसा कि शुरू में मैं बता दिया कि ये सिर्फ SC ST मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्रों को ही मिलेगा। अर्थात कि जनरल कास्ट कैटेगरी के छात्र छात्राओं को छोड़कर बाकी सबको इसका लाभ मिलेगा। अब इसके लिए एक आपके मन में और एक प्रश्न आएगा कि सर क्या ये मतलब कि इसमें भी डिवीजन वगैरह का क्राइटेरिया नहीं, इसमें कोई भी डिवीजन का क्राइटेरिया नहीं है, बस इसमें कास्ट कैटेगरी है कि जनरल कास्ट कैटेगरी को छोड़कर बाकी सभी जरूरतमंद छात्र जो भी यहाँ पे आगे मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट बनवाकर अपलोड कर देंगे, चाहे प्रथम द्वितीय तृतीय मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी डिवीजन से उत्तीर्ण किए, बॉयज है गर्ल्स है, इसके लिए आप आवेदन करेंगे, आपके खाते में पैसा आएगा। कितना पैसा आएगा वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। मतलब इसमें डिवीजन वगैरह मार्क्स की क्राइटेरिया है, बस शर्त यही है कि आगे की श्रेणी में आप पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आवेदन करने के लिए 2026 से 27 वाला जो नोटिफिकेशन आया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या पात्रता है, मतलब कौन कौन विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं, तो वही चीजें यहाँ पे है SC ST BC EBC और जो बिहार राज्य के मूल निवासी है वहीं, और मतलब बिहार के आप निवास में आगे कहीं पे भी आप पढ़ाई करना है तो इसके लिए पात्र हैं। जनरल कास्ट कैटेगरी के विद्यार्थी इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है कि 10वीं आप उत्तीर्ण कर चुके हैं या आगे 11वीं
10वीं 12वीं ITI डिग्री या कोई भी मान्यता प्राप्त कोर्स आप कर रहे हैं तो इसके लिए आपको आवेदन कर सकते हैं। और जो आपका है मतलब कि पारिवारिक वार्षिक आय सर्टिफिकेट 3 लाख से कम का आपको बनवाना पड़ेगा, आय सर्टिफिकेट वगैरह। और संस्थान मतलब कहीं पे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं बिहार राज्य में या बाहर, अगर वो संस्थान PMFS के पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हैं वो PMFS के पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो PMFS के पोर्टल पे आप जहां पे भी पढ़ाई कर रहे हैं संस्थान रजिस्टर्ड है कि नहीं, ये कैसे आप देखेंगे अभी मैं आगे इसी वीडियो में आपको सिखाऊंगा। अब आपके लिए क्या क्या मतलब इसके लिए नियम है और सभी, तो पहले ही मैंने बता दिया, बिहार का आपके पास निवास सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब स्थायी निवासी हो, मान्यता प्राप्त संस्थान में आप पढ़ाई कर रहे हो, और आय जो मैं बताया वो, और बैंक खाता आपका होना चाहिए, और आधार से सीडेड होना चाहिए। सबसे ज्यादा फॉर्म इसी वजह से रिजेक्ट होता है। तो आपका आधार कार्ड जो है, आपका आधार कार्ड से बैंक खाता सीडेड होना चाहिए, और आपके नाम से बैंक खाता होना चाहिए, ठीक है। मतलब छात्र के, जिस भी छात्र का आप आवेदन कर रहे हैं उसके नाम से होना चाहिए, और आपका नामांकन हो, जो मैं शुरू में बताया कि आगे के क्लासेज में आपका नामांकन होगा तभी इसका लाभ मिलेगा। यहाँ पे किस किस कोर्स के लिए लाभ मिलता है, तो लगभग सभी कोर्स जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं मैट्रिक के बाद, पोस्ट मैट्रिक है तो मैट्रिक के बाद जिस भी कोर्स में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उन सभी कोर्स में इसका लाभ वगैरह मिलता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स कोई भी कर रहे हैं, बीटेक, BE, MBBS, BDS, MBA, MCA, उससे कोई मतलब नहीं। अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, BA, मतलब कि कुछ भी आप करें, पॉलिटेक्निक, ITI, GNM, ANM, क्लास 11th 12 आर्ट साइंस कॉमर्स, कोई भी कोर्स यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं, इससे किसी भी कोर्स में आप मैट्रिक के बाद या इंटर के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अपना नामांकन करा लिए हैं तो इसके लिए आप पात्र हैं। यहाँ पे कोर्स का लिस्ट आप देख सकते हैं। कितना रुपया मिलता है, तो देखिए इसमें कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। छात्रवृत्ति कितना मिलेगा, ये स्कॉलरशिप का रेट कोई भी तय नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आगे जो मैं आगे बताऊंगा फी रिसिप्ट जो आप बनवाएंगे अपने संस्थान से कि कितना फी लग रहा है, उसी फी को भरपाया करने के लिए मिलता है, तो उसी के हिसाब से राशि मिलेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक फी वगैरह तय है कि इससे ज्यादा नहीं मिल सकता है, वो मैं बता दे रहा हूँ। मतलब ये डिपेंड करता है कि आगे कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं, कहाँ पे आपका नामांकन है, कितना शुल्क वगैरह लग रहा है, ट्यूशन फी वगैरह कितना लग रहा है, उस पर डिपेंड करता है। जितना का फी रिसिप्ट बनवाएंगे उसी के हिसाब से मिलेगा। जैसे मान लीजिए ग्रुप ए में जो बीटेक, MBBS, MBA वगैरह करें उनको लगभग 1200 रुपया महीना मिलेगा ही मिलेगा, न्यूनतम है, अर्थात कि 15,000 से लेकर 75,000 तक सालाना आपको मिलेगा। जो विद्यार्थी BA, BSc, BCA, B.Ed वगैरह कर रहे हैं उनको आपको 5,000 से लेकर 20,000 तक सालाना मिलेगा। जो डिप्लोमा ITI कर रहे हैं तो उनको कोर्स के अनुसार देखिए चेंज होगा, लेकिन इतना मिलेगा ही मिलेगा, 3,000 से लेकर 15,000 तक सालाना। जो 11th 12 में है साइंस कॉमर्स आर्ट्स से, तो उनको 2,000 से 5,000 रुपये तक सालाना मिलेगा ही मिलेगा। इतना फिक्स है, ये न्यूनतम है, इससे कम नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे हर एक कोर्स का अलग अलग राशि तय है, मैं आगे आपको बता दूंगा। डेट वगैरह मैंने बता दिया कि यहाँ पे 15/7 से आवेदन की शुरुआत होने जा रहा है, जैसा कि शुरू में हम लोगों ने नोटिफिकेशन वगैरह देखा, और इसके लिए लास्ट डेट वगैरह अभी नहीं आया है। ऑनलाइन आवेदन होगा, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन मोड में होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट अब आपको बनवा कर तैयार रखना है जिसके लिए नोटिफिकेशन आया है, तो आधार कार्ड आपका होना चाहिए, और मेक श्योर की सभी डिटेल आपका मार्कशीट से मैच करना चाहिए। एक मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि OTP वगैरह आएगा तो वेरीफाई करने के लिए। जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र करंट का इस समय का बनवा लीजिएगा, 2026 से 27 सत्र का, ठीक है। जाति, निवास, आय आपको 2026 वाला बनवा लेना है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवा लेना है। बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है अभी मैं आगे बताऊंगा। जहां पे आपका नामांकन होगा ना वहीं पे किस रूप में बनता है वो भी मैं दिखाऊंगा। फी रिसिप्ट भी जहां पे नामांकन होगा वहीं से बनवाना है। पिछली कक्षा जो भी उत्तीर्ण किए उसका मार्कशीट लगेगा, जैसे मैट्रिक उत्तीर्ण किए तो मैट्रिक का, इंटर उत्तीर्ण किए तो इंटर का, ग्रेजुएशन जो भी उत्तीर्ण कर चुके हैं आगे पढ़ाई करना उसका मार्कशीट, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज का फोटो और मोबाइल नंबर, ईमेल ID। तो देखिए इसमें क्या आपको बनवाना है, तो ये तो सबके पास होता है, जो भी परीक्षा उत्तीर्ण किए वो बैंक का डिटेल होगा, बस यही सुनिश्चित कर लीजिएगा कि बैंक खाता आधार कार्ड से सीडेड हो। अच्छा, फिर आपका आधार कार्ड सबके पास है। जाति, निवास, आय अगर 2026 का नहीं होगा तो बनवा लीजिए, अभी समय है तो आवेदन वगैरह कर दीजिए, बन जाएगा तब तक। बोनाफाइड सर्टिफिकेट, फी रिसिप्ट, ये 2 बनवाना है। तो जहां पे आपका नामांकन है वहां पे जाके बोलिएगा कि मुझे पोस्ट मैट्रिक के लिए आवेदन करना है, बोनाफाइड फी रिसिप्ट दो, तो लोग बनवा देंगे, बनाकर दे देंगे। किस रूप में देंगे अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। यहाँ पे आगे आपका जैसे ही 15 से आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, 15 से पोर्टल ओपन होगा, तो पर्सनल डिटेल वगैरह भर के आपको जो भी डॉक्यूमेंट बनवाए होंगे, बोनाफाइड, फी रिसिप्ट, मार्कशीट वगैरह बदल के आपको अपना फॉर्म वगैरह सबमिट करना
करना है और प्रिंट आउट निकाल लेना है। ये सारा प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में होता है और जैसे ही आप प्रिंट आउट वगैरह निकाल लेंगे तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको वेरीफाई किया जाएगा। उसके बाद कॉलेज में भेजता है वो लोग वेरीफाई करेंगे, फिर जिला स्तर पे, फिर राज्य नोडल स्तर पे अप्रूवल मिलेगा, फिर आपके खाते में सीधे जो भी आधार कार्ड से सीडेड होगा उस खाते में पैसा आ जाएगा। मतलब सिर्फ आपको सही सही आवेदन करना है। तो सही सही आवेदन करने के लिए आपको बस यही एक सारा पैसा आपके खाते में आएगा, लेकिन शर्त यह है कि आधार कार्ड से आपका बैंक खाता सीडेड होना चाहिए। जरूर पता कर लीजिएगा आधार कार्ड से आपका बैंक खाता सीडेड है कि नहीं। और क्या क्या यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, गलती करते हैं आवेदन करते समय जो विद्यार्थी, उन्हीं का फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए गलत आधार का विवरण आप भर दिए हैं, जो मैट्रिक सर्टिफिकेट नाम से, मान लीजिए मैट्रिक में आपका अलग नाम का स्पेलिंग है, आधार कार्ड में अलग है, या डेट ऑफ बर्थ अलग है मैट्रिक में और आपका आधार कार्ड में अलग है, तो उसको सुधार करा लीजिए, तब फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। या आपके नाम का नहीं है बैंक अकाउंट नंबर, तब फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपका मान लीजिए 2026 का आय निवास वगैरह नहीं है, तब रिजेक्ट होगा जाति वगैरह। या अगर कोई भी आप ऐसा डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं जिसका फोटो आप फ्रेश नहीं लिए हैं, या गलत मान लीजिए जानकारी आप कैटेगरी वगैरह छुपा कर दूसरा कैटेगरी भर देते हैं तब, या बोनाफाइड सर्टिफिकेट पर कॉलेज के प्रधान का हस्ताक्षर मुहर नहीं रहता है तब फॉर्म रिजेक्ट होता है। तो ये सब गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। और जैसे ही पोर्टल ओपन होगा तो अभी से जो मैं बता रहा हूँ सभी आवेदन आपका बनवा लेना है, आपको सभी चीज़ें सभी काम करके रखना है। और आपको अपना जो है आवेदन वगैरह सबसे पहले करना है और हमेशा अपना स्टेटस वगैरह चेक करते रहें, क्योंकि स्टेटस आप चेक करेंगे तो उसी में बताता है फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हुआ कि नहीं। अगर रिजेक्ट वगैरह होगा तब आपका वहीं पे अपडेट आएगा तो उसको सुधार कराना होगा। और इसमें मैंने बता दिया जनरल कास्ट कैटेगरी के विद्यार्थी को छोड़कर SC ST BC EBC और आपका आय जो है 3 लाख से कम का होना चाहिए आय सर्टिफिकेट। और यहाँ पे इसके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता, आप खुद से भी आवेदन कर सकते हैं। और बिहार के बाहर भी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे मैं बता रहा हूँ, अगर आपका जो भी मतलब कॉलेज का लिस्ट है जो PMFS के पोर्टल पर रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है उसमें आपका जहाँ पे पढ़ाई करना वो रजिस्टर्ड है, तो इसके लिए आवेदन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका आवेदन आगे तो आवेदन के बाद हम लोग चर्चा करेंगे। अगर डिफेक्टिव दिखा रहा है तो आपको फिर से वो चीज़ें करना होगा, ठीक है। और ज्वाइंट अकाउंट वगैरह नहीं होना चाहिए, आपके नाम से बैंक खाता होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें बताया जा रहा है कि मतलब कि यहाँ पे कि कैसे आपको क्या क्या ध्यान रखना जिससे कि जल्द ही पैसा आपके खाते में आए। अब देखिए यहाँ पे बोनाफाइड सर्टिफिकेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जहाँ पे भी देखिए मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, तो इसके लिए अभी आपको क्या करना है, तो सर अगर आपका आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से सुनिश्चित कर लीजिए आपका बैंक खाता सीडेड है। बैंक खाता पे जो आपका नाम वगैरह है, आपके मतलब जो भी छात्र का आप आवेदन कर रहे हैं उसके नाम से होना चाहिए, छात्र या छात्रा के। और उसके साथ साथ आधार कार्ड पे जो आपका नाम का स्पेलिंग है वो मार्कशीट पे होना चाहिए, नहीं है तो आपको आधार कार्ड में सुधार कराना होगा, ठीक। तो ये सभी चीज़ बेसिक बात हुआ। फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे सर, तो डॉक्यूमेंट आपको बस आय, निवास और जाति बनवा लेना है करंट 2026 का, ये 3 आप खुद से बनवा लीजिए। फिर क्या बनवाना है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो बोनाफाइड कहाँ से बनेगा, तो जहाँ पे भी वर्तमान में आपका नाम है वहाँ पे जाइए उस इंस्टीट्यूट में, कभी भी समय निकालकर 15 से पहले और बोलिए मुझे बोनाफाइड दीजिए, मुझे NSP के लिए या आप बोलिएगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना है। तो देखिए इस तरह जैसे एक छात्र यहाँ पे बनवा लिया है, तो इस तरह बोनाफाइड क्या होता है कि ये प्रमाणित करता है कि स्कूल की तरफ से कि हाँ एक्चुअल में ये छात्र छात्रा इस क्लास में पढ़ाई कर रहा है, यही है बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसी का फोटो खींचकर अपलोड करना होता है। बोनाफाइड बनवाइएगा। और जो बता रहा था कि कॉलेज के प्रधान का हस्ताक्षर और मुहर लगा होना चाहिए, तो इस तरह हस्ताक्षर मुहर करा लीजिएगा। तो बोनाफाइड कहाँ से बनेगा सर, तो आपको विद्यालय से बनेगा, तो बोनाफाइड वगैरह बनवा लेना है। और फी रिसिप्ट भी स्कूल से ही बनेगा, वहीं पे बोलिएगा बोनाफाइड प्लस फी रिसिप्ट दोनों लोग देंगे, जैसे एक विद्यार्थी बनाया है। और फी रिसिप्ट जितना का बनवाइएगा ना, इसी के हिसाब से आपको मतलब की राशि वगैरह मिलेगा। देख लीजिए जो फी रिसिप्ट जैसे इसका बना इतना का, तो इसी के हिसाब से इसको पैसा वगैरह मिलेगा। तो फी रिसिप्ट बनवा लेना। और फी रिसिप्ट बोनाफाइड दोनों आपके विद्यालय से, संस्थान से बनेगा जहां पे वर्तमान में आप पढ़ाई कर रहे हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा। अभी आपको 2 काम करना है, एक तो आधार कार्ड से अपना डिटेल चेक कर लेना है कि सभी चीज सही है कि नहीं। दूसरा काम आपको क्या करना है 15 से पहले तक कि आपको जाति, आय, निवास करेंट ईयर का बनवा लेना है, बोनाफाइड इस तरह बनवा लेना है, और फी रिसिप्ट ये दोनों आपका जहां पे भी संस्थान है वहां पर सुनिश्चित कर लीजिएगा कि उस पर कॉलेज के प्रधान का हस्ताक्षर मुहर हो। बस ये चीजें, इतना काम आपको कर लेना है। इसके बाद और सर चीजें, तो और आपको ये काम करना है कि जहां पे आप पढ़ाई कर रहे हैं क्या वो
इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है कि नहीं पीएमएफएस के पोर्टल पे, वो आपको देख लेना है, तभी ये सब बनवाइएगा, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो कैसे आप चेक करेंगे, चलिए वो भी मैं बता दे रहा हूँ। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की पूरी जानकारी के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, कितना रुपया मिलेगा, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, तो आपका संस्थान रजिस्टर्ड है कि नहीं, आधार कार्ड से बैंक खाता सीडेड है कि नहीं, सभी जानकारी चेक करने के लिए AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में ध्यान से देख लीजिए। इस चैनल का नाम सही सही टाइप करके सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा, नीचे की तरफ बढ़ते आप आएंगे तो यहीं पे देखिए आपको स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी मिलेगा आपके मोबाइल फोन में। तो स्कॉलरशिप नामक कैटेगरी में आइएगा और जहां पे भी इस तरह लिखा होगा ऑनलाइन आवेदन शुरू बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026 से 27, सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक कर देना है, बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026 से 27 वाले पोस्ट पे। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह देखिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर एक एक जानकारी ओपन करेगा। यहाँ पे सभी जानकारी पढ़ लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पे हर एक जानकारी है, जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहा है वो हर एक प्रश्न का जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। जो भी नोटिफिकेशन आया है वो नोटिफिकेशन डेट वगैरह, यहाँ पे क्या क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट और कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ से बनवाना है, ये सभी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो कैसे आवेदन करना है, पूरा जानकारी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, यहाँ पे कौन सा कोर्स है तो कितना रुपया छात्रवृत्ति की राशि का दर तय है, सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो कौन कौन से कोर्स में आप पढ़ाई करें, यहाँ पे डिटेल में है कि क्या कौन कौन सा कोर्स कर रहे हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं। फिर नीचे की तरफ यहाँ पे बढ़ते आइएगा तो यहाँ पे देखिए आपके पास पूरा यहाँ पे है एप्लीकेशन स्टेटस, बार बार चेक करना है आवेदन करने के बाद, तो भी लिंक है यहाँ पे। अप्लाई वगैरह का 15 से लिंक एक्टिव होगा तो यहाँ से आवेदन कर पाएंगे। बोनाफाइड का सैंपल देखना चाहते हैं यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, फी शिफ्ट का ऐसे एक कॉलेज से बनेगा तो यहाँ से आप सिर्फ देख सकते हैं, वहीं से बनवा लीजिएगा। अभी आपको काम क्या करना है कि देखना है कि आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड है कि नहीं पीएमएफएस के पोर्टल पे। तो सर्च लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट के सामने जो क्लिक हियर बना है ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे लिंक मिल जाएगा सर्च लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट, इसके सामने बने हुए क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे सर्च लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट के सामने बने हुए क्लिक हियर पे आपके सामने देखिए पीएमएफएस का यहाँ पे पोर्टल ओपन करेगा और इस पे देखिए यहाँ पे लिखा है ऑल एक्सेप्ट बिहार। इस पे क्लिक करके बिहार का आपको देखना है, जिस भी स्टेट का देखना है उसमें, मतलब कि वर्तमान में जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं ना तो वो इंस्टीट्यूट जिस भी स्टेट में आप पढ़ाई करें, अगर बिहार में करें तो बिहार सेलेक्ट करेंगे, अगर दूसरे जगह कर रहे हैं तो दूसरे जगह का यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा। तो यहाँ से स्टेट अपना सेलेक्ट कीजिएगा, जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट है वो स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आप मतलब कि डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आपका इंस्टीट्यूट आता है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे ब्लॉक का ऑप्शन आपके सामने ओपन करेगा तो इसमें ब्लॉक वाले पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी आपका ब्लॉक होगा वो सेलेक्ट कीजिएगा। फिर इंस्टीट्यूट टाइप पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद। और इंस्टीट्यूट टाइप में आपसे पूछेगा कि आपका इंस्टीट्यूट कौन सा है, मतलब कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, तो जिस टाइप का आपका इंस्टीट्यूट है उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से कोई फिल्टर आप लगाना चाहते हैं तो फिल्टर वगैरह लगा सकते हैं, अगर कोई स्कूल का कोड वगैरह मालूम है तो वो भर सकते हैं और सर्च बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी आप चीज़ें सेलेक्ट किए होंगे उसके हिसाब से देखिए वो सभी कॉलेज, उसका इंस्टीट्यूट का कोड, यहाँ पे उसका कौन सा कॉन्टैक्ट पर्सन, उसका नाम, मोबाइल नंबर, हर एक चीज़ें यहाँ पे डिटेल ओपन कर देगा यहाँ पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और अपना इंस्टीट्यूट इसमें खोज कर और यहाँ पे देखिए इधर आप देखेंगे तो कौन कौन से कोर्स के लिए यहाँ पे कोर्स कौन सा ऐड है, किस किस कोर्स के लिए पैसा वगैरह मिलता है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे व्यू कोर्स डिटेल के लिए इस पे क्लिक करेंगे आप व्यू कोर्स डिटेल। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने जो भी स्कूल सेलेक्ट किया उसमें आर्ट्स का है, साइंस का है, तो इस तरह आप देख सकते हैं कोर्स ड्यूरेशन कितना का है। ठीक है, तो ये आप पूरा यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपका जो भी कोर्स कर रहे हैं वो इस तरह रजिस्टर्ड दिखाएगा, वो इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड होगा, तब इसके लिए आप आवेदन करेंगे, तब आपको डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा लेना है, तब आवेदन करेंगे तो आपके खाते में पैसा भेज दिया जाएगा, जो भी छात्रवृत्ति की राशि की दर तय है उसके अनुसार। तो यहाँ से सर्च लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट से जरूर अपना आकर देख लीजिए आपका इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड है कि नहीं और क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहा है, मैंने बता ही दिया कहाँ से कौन सा डॉक्यूमेंट बनेगा, तो बाकी आप खुद से बना सकते हैं, बस बोनाफाइड फ्री शिफ्ट जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी जो भी क्राइटेरिया है बस यही समझना है कि SC ST कास्ट कैटेगरी और ABC और OBC कास्ट कैटेगरी के विद्यार्थियों को मिलेगा, जनरल को छोड़कर बाकी सभी कास्ट कैटेगरी के विद्यार्थी किसी भी डिवीजन से उत्तीर्ण करें उससे कोई मतलब नहीं। आप किसी भी कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं बस वो कोर्स यहाँ पे रजिस्टर्ड है, यहाँ पे आकर लिस्ट देख लीजिएगा। और आपका जो भी संस्थान में पढ़ाई करें वो पीएमएफएस के पोर्टल पे अगर रजिस्टर्ड है तो इसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप किसी भी डिवीजन से उत्तीर्ण के, बस शर्त है कि आगे आपका 2026 से 27 सत्र में नामांकन होना चाहिए।
बताइए। तो ercareerpoint.com वेबसाइट के स्कॉलरशिप कैटेगरी से आकर बाकी जानकारी पढ़ लीजिए। और कोई आपके मन में प्रश्न चल रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जैसे ही पोर्टल ओपन होगा और जानकारी हम आपको देंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।